मेडिकल साइंस की एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है। एक अच्छा सर्जन वो होता है जो ये जानता है कि सर्जरी कैसे करनी है। उससे अच्छा सर्जन जो होता है वो ये जानता है कि सर्जरी कब करनी है। और सबसे अच्छा सर्जन वो होता है जो ये जानता है कि सर्जरी कब नहीं करनी है। तो आप ये एक सबसे अच्छे और जागरूक नागरिक तभी माने जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि कौन सा काम कब आपको नहीं करना है। अब ये मैंने कहावत क्यों कही है, आगे वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। आपको चाहे कोई सिंपल सी कॉमन बीमारी हो, चाहे कोई बड़ा मेटाबॉलिक रोग हो जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, थायराइड की समस्या है, कैंसर है या इससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जैसे कि सोरियासिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर कोई लंबे समय से चलने वाली क्रोनिक बीमारी हो जैसे कि जोड़ों के दर्द की समस्या है। तो इस तरीके की कोई भी समस्या हो और अगर आप उसका सही से इलाज चाहते हैं तो हमेशा नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ ही आपको रुख करना चाहिए। इन सभी समस्याओं के लिए कभी भी एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन जो होती हैं वो इमरजेंसी क्विक फिक्स के लिए होती हैं। वो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती हैं। और अगर आपको किसी भी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर उसकी दवाएं खाते हैं तो सही मायने में वो उसको कंट्रोल भी नहीं करती हैं। अगर कंट्रोल करती होती तो उनका डोज नहीं बढ़ता और धीरे धीरे उनसे जो है रेजिस्टेंस नहीं होता, और जो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनसे जो लीवर और किडनी डैमेज होता है वो अलग ही समस्या होती है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई भी बीमारी है और उसका सही तरीके से इलाज चाहते हैं तो आप नेचर से ट्रीटमेंट करने का प्रयास करिए। और नेचुरल ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा जरिया है आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति। तो स्वस्थ अवस्था में कैसे स्वस्थ रहना है ये भी आयुर्वेद बताता है, और अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कैसे होना चाहिए ये भी आयुर्वेद बताता है। और आयुर्वेद में औषधियों के जो गुण बताए गए हैं उसको सबसे बड़ा गुण बताया गया है ईजी अवेलेबिलिटी। यानी अगर इस टाइप की कोई भी बीमारी आपको होती है तो हमें उस तरीके की मेडिसिन का प्रयोग अपने से शुरू करना चाहिए जो कि हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल होती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन की बात करेंगे, वो है अदरक। और आपको बताएंगे अदरक के 5 अलग अलग तरीके के प्रयोग, और इन 5 अलग अलग तरीके के प्रयोग से होने वाले 8 विशेष प्रकार के फायदों को भी बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। पहला प्रयोग है अदरक को सेंधा नमक के साथ खाना है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेकर आप सेंधा नमक के साथ खाइए या फिर उसका रस निकाल के सेंधा नमक के साथ खाइए। अगर आपको भूख नहीं लगती है, खाने में रुचि नहीं होती है, तो आपको खाना खाने के 15 मिनट पहले इसको खाना है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपके गले में बार बार कफ बनता रहता है, गला हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा गीला रहता है, तो उसको भी ये साफ़ कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रयोग की। इसमें आपको आधा से पौन इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको कूच करके 1 कप पानी में डालकर उबालना है, और जब पकते पकते वो आधा कप बचेगा तो उसको छानकर गुनगुना खाली पेट सुबह 1 बार पीना है आपको। ये बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और 2 तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाता है। एक तो जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और दूसरा जो महिलाओं में माहवारी होती है और पेट में दर्द और मरोड़ होता है उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होता है। अब जानते हैं तीसरे प्रयोग को। इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेकर आपको धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाना है। धीरे धीरे चबाकर खाने से ओरल कैविटी से ही जो है जिंजर का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया स्टिमुलेंट का काम करता है, और हार्ट वेसल्स में जो है वास्कोडाइलेटेशन करता है, यानी उनमें फैलाव पैदा करता है। तो जिन लोगों को भी हार्ट डिसीज की समस्या होती है और चेस्ट पेन की समस्या होती है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब जानते हैं चौथे प्रयोग के बारे में। इसमें अदरक के आधा से पौन इंच टुकड़े को लेकर आग में थोड़ा सा भून लेना है, और उसको 15 से 20 ग्राम देसी गुड़ के साथ जो है चबाकर अच्छे से खाना है। किसी भी प्रकार की, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे गीली खांसी हो, या तो वो सीजनल वेरिएशन की वजह से आई हो या लंबे समय से आपको चल रही हो, उस सभी प्रकार की खांसियों में ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है और सीने में कफ जमा हुआ है और निकल नहीं रहा है तो इसके साथ आप 2 काली मिर्च भी चबाकर खाइए। ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टोरेंट होती हैं और आपके सीने में जमा हुआ सारा बलगम जो है वो निकाल देंगी। अब जानते हैं 5वें प्रयोग के बारे में। इसमें आपको आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और उसी के बराबर दालचीनी लेना है, और दोनों को अच्छे से कूच करके 1 कप पानी में डालकर उबालना है, और जब पकते पकते आधा कप बचे तो उसको सुबह खाली पेट 1 बार गुनगुना पीना है।
ये आपको 2 तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। एक तो ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिन लोगों को होता है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा ये बहुत ही बढ़िया इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होता है। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें ये बहुत फ़ायदा देता है। और जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपनी कंडीशन के अनुसार और आवश्यकता अनुसार इन 5 प्रयोग में से जो भी प्रयोग करना है आपको करिए और इससे होने वाले फ़ायदों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इसके पहले भी आपने इस तरीके का कोई प्रयोग किया है, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।